मोहब्बत और नफरत में एक चीज कॉमन होती है तैमूर, दोनों में आंखें फिर जाती हैं। आज तुमने चाय नहीं मांगी। चाय ना मिले तो मुस्कुराते भी नहीं हो। अब मैंने अपनी आदतें बदल ली हैं। चाय नहीं मांगता, ना मिले तो मुस्कुरा देता हूँ। तैमूर से मिलकर आ रहे हो ना, इसीलिए। तुम किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाओ, क्यों? वरना कोई हाथ दिखा जाएगा तुम्हें। चल। मैं तो चला ही जाऊंगा, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें उससे मिलकर अच्छा नहीं लगा? देखने में वो एक बड़ा आदमी लगता है। और ना देखो तो? यही तो प्रॉब्लम है, न तुम देख रही हो, ना मुझे दिखाई देता है। आज के बाद ये तेरे हाथ की चाय नहीं पिएगा। मुझे मालूम है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें हर बात का पहले ही पता चल जाता है। घर बार कैसा है उसका? अच्छा है, लेकिन उसका नहीं है। वो तो पता है। तो फिर क्यों पूछती हैं? माँ के दिल में वसवसे होते हैं रूमी। वो एक बात को बार बार इसलिए पूछती है कि शायद एक बार ये जवाब मिल जाए कि सब अच्छा है। माँ के पास तो बड़े करिश्मे होते हैं। करिश्मे? वो दुआ करती है और उसकी दुआ अर्शों पर जा लगती है। हाँ। तो फिर दुआ करो फूफो। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। मुझे याद है। कितने हुए? 2.5 लाख। 1 महीने में 2.5 लाख, तो 6 महीने में कितने होंगे? 5 करोड़। अगले फ्राइडे में शादी कर रहा हूँ। माहीन से? उससे क्या बचेगा? उसने जो भी कहा है रकाबत में कहा है अम्मी। क्या कहा है उसने? दुआ करने को, आपसे दुआ करने को कहा है उसने। तो मैं माँ हूँ माहीन, दुआ करना तो मेरी फितरत है। और फिर रकाबत किस बात की? उसके दिल में कुछ है मेरे बारे में। इससे क्या फर्क पड़ता है? दिलों में बात आती है, निकल जाती है। तुम इस काबिल तो हो ना कि तुम्हें कोई दिल में रख ले। तुम ना रहो तो तुम्हारी मर्जी।
पता नहीं वो अब्बा से क्या कहे और अब्बा क्या सोचे। फुफ्फा ठीक कहते हैं, मोहब्बत जुए की आदत की तरह होती है। तुम्हारे पास दिल भी है और सूरत भी। तुम तो खेलोगी। मैं फुफ्फा से कुछ नहीं कहूँगा, कहना पड़ा तो कहूँगा वो इतना अच्छा है जितने हम बुरे। कम से कम भी 50 लाख। और बाकी 4.5 करोड़। बस तू दुआ कर, चांदनी का बाप मुझे देख के इनकार करता है। फिर तो चांदनी हाथ से गई। नहीं, फिर मैं चांदनी से कोर्ट मैरिज करूंगा। फायदा? उसके पास 5 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं। और अगर उसके बाप ने हाँ कर दी तो? फिर तो शायद 6 महीने ही लग जाए। उसके बाप को शीशे में उतारना होगा और वो जरा टेढ़ा आदमी है। तुम अपनी एक आरज़ू पूरी करने के लिए कईयों का दिल तोड़ डालोगे। तुमने उस परी को देखा नहीं फादर। उसके लिए ख्वाब तो क्या, मैं ख्वाब देखने वाली सारी आंखें नोच डालूंगा। क्या वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? हाँ। मैं उससे मिलना चाहता हूं। बस जिस दिन 5 करोड़ पूरे हो जाए उस दिन तुझे साथ लेके जाऊंगा। 5 करोड़ के साथ 7 सिफर होते हैं। तुम 5 के साथ लगे हुए सिफर मत देखो, एक सच्ची मोहब्बत करने वाले की हिम्मत देखो। हाँ? सच्ची मोहब्बत? चांदनी तुम्हारे जाल में फंसने वाली 7वीं लड़की है, उसके बाद भी तुम दावा करते हो कि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो। 7 लड़कियों की आहें और बदुआएं लेकर तुम उनके टूटे हुए दिलों पर अपनी मोहब्बत का ताजमहल तामीर करोगे तो चैन से सो नहीं सकोगे तैमूर। मैं सोना नहीं चाहता फादर, चाहता हूं जिंदगी भर जागता रहूं। वो पल के मौन कर मेरे सामने बैठी रहे और मैं इस तशनगी से उसको देखूं जैसे मेरी जिंदगी उसके जलवे की उम्र से थोड़ी हो। मेरे सूट और गाड़ी कब वापस करोगे? रोजी तो करता हूं। इसे तुम वापस करना कहते हो? थोड़ा सब्र कर लो, एक दिन तुमसे ये सब कुछ खरीद लूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सब कुछ खरीद लोगे? जब पैसे के लिए सब चीजें बिकती हों तो पैसों से सब चीजें खरीदी भी जाती हैं। सुनोगे?
सुनो, आज के बाद तुम्हारे फूफा कहें या फूफो, तुम तैमूर की जासूसी करने नहीं जाओगे। तुम जानते हो, जासूसी के बाद तुम्हारे सारे बयानात इस फॉर्मूले पे मबनी होते हैं कि आप हमारे क्यों ना हुए। शक्ल देखी है अपनी? खैर, अपनी वजह कता देखो। छुप छुप कर घूरना, बहाने से चाय मांग कर पीना और बेहुदा औरतों की तरह चुगलियां करना, मर्द हो या मर्द के भेस में छटी हुई औरत, और उस पर यह गलतफहमी कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी या फिर मोहब्बत हो जानी चाहिए। सुनिए रोमी साहब, इससे अच्छा है क्या हुआ? तुम्हें पापा से मिलना होगा तो मैंने कब इनकार किया? और तुम्हें उनके सब सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, किन सवालों का? जिनका जवाब देते हुए तुम्हें दुख होता है। लेकिन मेरे लिए तुम्हें ये दुख सहना पड़ेगा। सवाल कैसा भी हो, मुझे जवाब देते हुए दुख नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेरे जवाब पर यकीन ना करे तो मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगता हूं। तुम जानती नहीं हो, गीली लकड़ी की तरह सुलगना कितना तकलीफदेह होता है। कब मिलेंगे वो? आज, मतलब अभी वो आ चुके हैं। पापा, पापा, वलीद अहमद नाम है मेरा। मैं जानता हूं। और क्या जानते हो? जी? मेरा मतलब है, ये भी जानते हो कि मैंने चांदनी की माँ से लव मैरिज की थी और अब हम दोनों साथ नहीं रहते? जी मैं जानता हूं। जाहिर है, जिससे शादी करना चाहता हूं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा। क्या करते हो? चांदनी से शादी करने के लिए कुछ करना अगर शर्त है तो मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि तुम क्या करते हो। अभी कुछ नहीं करता। प्रॉपर्टी शेयर्स में से 5 करोड़ मिलने वाले हैं, फिर कुछ करूंगा। लेकिन इसके बावजूद गारंटी देता हूं कि चांदनी को खुश रखूंगा। तुम उन सवालों के जवाब भी दे रहे हो जो मैंने नहीं पूछे। लेकिन मैं समझ सकता हूं आपके दिल में क्या क्या सवाल होंगे। मेरे दिल में मेरे अपने सारे सवालों के जवाब हैं। मैं तो बस उन जवाबों से तुम्हारे जवाब टैली करना चाहता हूं। उसके नाम पर 5 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट हैं। मैं नहीं जानता। मैंने इसलिए बताया है कि तुम्हें पता चल जाए चांदनी किस कदर कीमती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरत का दिया हुआ खाते हैं। तो मैं फिर वो फिक्स डिपॉजिट्स अपने नाम करवा लेता हूं।
शादी के 5 साल बाद वापस उसके नाम कर दूं? आई डोंट माइंड। आई थिंक यू डेफिनेटली माइंड इट। तुमने अपने चेहरे का बदलता हुआ रंग नहीं देखा। मुझे इस बात का दुख जरूर है कि आपने मोहब्बत को रुपयों के बराबर तोल दिया। मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूं। इंतजार? इतना इंतजार कि मुझे मेरे हिस्से के 5 करोड़ मिल जाए और मैं उन्हें लाके चांदी के कदमों में रख दूं। मेरे ख्याल से इतना इंतजार तो हम दोनों कर ही सकते हैं। ये क्या किया आपने पापा? कुछ नहीं, बस बातों की कसौटी पर परखा है उसे। और पता चला खरा सोना है।